अब दोस्तों अगले दिन की शुरुआत करते हुए लेट ही कोहरा हटा। ओस बहुत ज़्यादा थी सुबह। बहुत काम हो जाते हैं घर के भी, बच्चे स्कूल में छोड़ने पड़ते हैं, गांव बाहर से बस ले जाती है। फिर जाकर निमटते नहीं हैं इतने, घर का थोड़ा बहुत काम देखते हैं करते हैं। घरों में हमारा थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा है, घरों में मिस्त्री भी लग रहे हैं अगेत्ते पचत्ते, तो उसी हिसाब से हमें थोड़ा बहुत घर का भी काम देखना पड़ता है। अब दोस्तों ये फिर शाम की बिगाड़ जो थी, कल शाम जो आपने पहले वीडियो में देखा है, और रात में वो 2 पेड़ रह गए थे वहाँ पे। फिर ये यहाँ पतरेड़ पड़ा है, ये नाली में से पानी भी आएगा, इधर भी पड़ा है, सारा इधर डाल दूंगा। फिर यहाँ तक तो खाई बिल्कुल ठीक आ रही है पीछे से इन पेड़ों तक। फिर यहाँ से जो है मिट्टी लगेगी, क्योंकि बरसात से है, क्योंकि पेड़ के नीचे घास नहीं हो पाती, तो ये पेड़ आम के पेड़ के नीचे जो ये खाई पड़ी है, थोड़ी मिट्टी इस पर लगानी पड़ेगी। फिर आगे फिर ठीक है, फिर उस नाली में कहीं कहीं लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों फावड़े का भी काम करना पड़ेगा। ये जो है करमू 1 और करमू 2, ये दोनों फावड़े हमारे पास में हैं बड़े वाले। ये मिट्टी का ही काम करते हैं, ज़्यादातर गोबर की खाद का काम करते हैं, दोहरे धारे बनाते हैं। अब छोटे फावड़े तो रहे नहीं इतने, टूट टाट के तो घस के। तो दोस्तों ये भी बढ़िया ही रहा, नहीं तो जिस तरह का ये पत्ता यहाँ पड़ा है इतना बड़ा बड़ा, देखो मेरे पैर से ही आप अंदाज़ा लगा लो कि ये पत्ता कितना बड़ा। ये जहाँ भी गेहूँ में गिरता है वहीं से वो कई बिलांद कई फुट गेहूँ ख़त्म। फिर उसे उठाने के लिए घुसो, वे ख़त्म। वैसे यहाँ ये खेत ऐसी जगह पड़ रहा है, नील गाय वगैरह जंगली जानवर, कुछ ये पिल्ले कुत्ते आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों देखना पड़ेगा अब आगे। ये खेत आज तैयार होता है, आज भी ये मुझे लगा लेट नाइट तक ही तैयार होगा, क्योंकि वो लकड़ी उठानी पड़ेगी ट्रैक्टर ला के ज़रूर। फिर मैं भग दौड़ के आया था, इनकी ठेकेदारों की छाई ले आया था, अपना खाना खा के आ गया था। अब फटाफट ये पहले पत्ते करता हूँ, फिर यहाँ से मिट्टी लगा के चलता हूँ। जो ये टाँटे पड़ी हैं ये यहाँ जो इन्होंने उखाड़ दी हैं पानी चलाने वालों ने। जैसे हमारी इस नाली में ये एडवांटेज है कि इसमें ईंट लग के आ रही हैं कभी की पहली पुरानी, लेकिन ये यहाँ आते आते ये ईंटें उखाड़ दी हैं जगह जगह से, क्योंकि ये यहाँ तक पानी चलाते हैं, तो कई जगह से नाली में से ईंटें उखाड़ी गई हैं। तो दोस्तों वहाँ से बांध रख के पीछे से, और वहाँ पीछे की सूद बांध रख के, तो हमें यहाँ ईंटें लगानी पड़ेंगी। जो ये उखड़ी पड़ी हैं सारी मिट्टी लगा के, जैसे मिट्टी कट गई है, क्योंकि दोस्तों जहाँ भी ईंट लग रही है वहाँ डोला खाई बच रही है, क्योंकि पानी टकराता है वापस चला जाता है, मिट्टी बची रहती है। नहीं तो देखो बीच में से करीब जो है 1-1.5 फुट मिट्टी कट के बह गई है, क्योंकि ये जो ज़मीनें हैं ये रेतली हैं, ये चिकनी दोमट नहीं है। तो आगे की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। अभी मैं ये पत्ते यहाँ से सारे समेट के खेत में डाल देता हूँ, कि अंदर जो जुताई होगी ये उसके काम आ जाएंगे। रात में जैसा भी ये जुता था, ये बबलू भैया ने जो सा पत्ती जोत दी थी, तो अब टीलर लाएंगे घर से, जो है इसमें थोड़ा सा टीलर चला के चारों तरफ से इसकी मिट्टी फेंकेंगे। आय शाबाश चीता, फुल फायर। हाँ बैक में लगा दो भैया जी। दोस्तों ट्रैक्टर का तेल बढ़ रहा है, कम करवाना पड़ेगा। चलो 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 बोझ ये बंद। दोस्तों ये मैंने यहाँ दोहरा कर दिया है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर ये ईंटें चिपका दी हैं। अब इस मोड़ तक की तो ये ईंटें पूरी कर दी हैं। अब ये यहाँ से जो पेड़ फट गया था ये वाली ईंटें पूरी कर देंगे यहाँ नाली में। और फिर देखो थोड़ी सी ये 2 जगह रह रही हैं, बाकी पूरे में ईंट लगी हुई हैं। बहुत ही बेहतरीन ये यहाँ दोहरा कर दिया है, वहाँ से वहाँ तक। दोस्तों मिंदर जो है नमकीन और बिस्किट ले आया था, और चाय घर से आ गई है। आ जाओ आप भी सब चाय पी लो भाइयों, ठंड हो रही, काम करेंगे फिर। चाय तो देखो हाँ काम तो बहुत तीर मारे, कल रात तो इतना काम कर गए, तो आज आए हाँ 2:30 बजे 3 बजे खेत में। तो दिन निकला। नवीन भी चाय ले रहा है, उधर 12 धाएं चल रही है। और दोस्तों यहाँ तक ये दोहरा कर दिया है। अब ये जो जड़ रह गई है इसे बुग्गी में बांध के खींचेंगे। ये सागौन के पेड़ सारे इसी तरह से टूटे हैं। 18 साल से ये लगातार मेरी सेवा में है, मैं इनकी सेवा में हूँ। दोस्तों ये स्टार्ट हो गया है फोर्ड, और पीछे जो है वो बांध दी है। ले एक बार वो नहीं चल रही हो, देख कर कहाँ है जा। हाँ चल रही जड़ दिखा, वहीं जाके जड़ दिखा। जड़ है
हाँ चल दूसरे में ले ले। बहुत जोर दिखा रही थी। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा था मगर गई रस्सी है। दोस्तों नवीन को कैमरा दे दिया था, सीन आपने देख लिया होगा। तो ये इस तरह से इन पेड़ों ने जो है बर्बादी करी है। और ये देखो कितनी जगह के करीब जैसे पेड़ फटा था तो एक खूड़ दबा फिर दूसरे खूड़ को खराब करते हुए। और ये नाली की ईंटें भी इसने अपने साथ में उठा ली थी। अब ये ईंटें निकाल के यहाँ दोबारा से नाली में लगानी पड़ेंगी सूद करके। इसी के साथ में इसे भी झाड़ के और उन लकड़ियों को भी फटाफट भर लेते हैं। और इसी के साथ में बबलू भाई रोटावेटर लेकर आ गए हैं। अब वो इन खेतों को पतला करेंगे और थोड़ा सा जैसे ये अढ़ावा हमने यहाँ छांटा है। और हम जो है अब ये जड़ और ये यहाँ से लकड़ी लेके कॉलोनी में चलेंगे और ये बबलू भाई इसे जो है खेत को फाइनल करेंगे। दोस्तों साथ के साथ वहाँ से दोहरे करते हुए मिंदर और मैं यहाँ तक आ गए हैं। अब ये लकड़ी भी उठा देंगे यहाँ से और इन पेड़ों के नीचे से भी हल्की हल्की घास जो है और ये पत्ते इधर डाल देंगे सारे। तो ये रोटावेटर चल रहा है, साथ के साथ रोटावेटर जुताई कर देगा बढ़िया तरह। और फिर मैं और मिंदर यहाँ से फोर्ड को लेकर कॉलोनी में जाके ये पत्ते लकड़ी उतार देंगे। और दोस्तों देखो पाला पड़ना शुरू हो गया है। शाम का टाइम शायद 6 से ज़्यादा बज गए होंगे, 17:40, 2 कम कर लो, 5:40 हो गए हैं, अभी 6 नहीं बजे हैं। और चूर्ण सा बिखरना शुरू हो गया है चारों तरफ। मैंने भी अपना टोपा ओढ़ लिया है। बबलू भाई ने रात में जो जुताई करी थी उसमें काफ़ी अच्छा इसे भोग लगा और अब ये बहुत बढ़िया तरह से बारीक हो गया है। दोस्तों इसे बारीक करना ही हमारा मकसद है, जिससे हम कल इसमें टीलर चला के 2-2 बार फिर बीज खाद की जो है इसमें बुरकाव करेंगे। और अब की बार तो चलो जैसे हो गया, लेकिन अगली साल को करीब 5 से 7 बीघे मशीन से ही गेहूँ बोएंगे। क्योंकि दोस्तों हमने भी तजुर्बा कर लिया है, किसान भाइयों से बात की है तो किसान भाइयों ने तारीफ़ की है कि वास्तव में जो मशीन से गेहूँ बोए वो गेहूँ ज़्यादा निकलते हैं, भुस्सा भी ज़्यादा निकलता है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी लाइनिंग में होते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते बिल्कुल भी। तो बहुत ही अच्छा जो है पेड़ मेढ़ा करके चलता है, बहुत ही बेहतरीन, ना ऊपर नीचे होते, बिल्कुल एक सही लाइनिंग पर आते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। देखो आज की जुताई में जैसे इस खेत में आई तो इधर की पत्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो तो डैमों में भी बहुत जोर हुए थे इसमें। और दोस्तों अब ये जो है 2-2 बार होके, अभी ये पहली बार में हो रहा है, फिर इसमें ऐसे जुताई होगी तो ये फाइनल हो जाएगा। कल फिर टीलर ला के इसमें फाइनल जुताई कर देंगे। तो दोस्तों पत्ती अगर जोतते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा में जुताई करनी पड़ रही है, लेकिन दोस्तों उसका भी बेनिफिट है अपना ही, कि जितनी ज़्यादा जुताई होगी उतना ही बेनिफिट मिलेगा खेत को। खेत आपका मतलब मट्टी फुलफुली होगी और जो भी लोह तत्व जो खुरपे वगैरह घिस रहे हैं वो आपके खेत में आप ही के खेत में घिस रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। आगे भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब ये खेत बिल्कुल फाइनल हो गया है, बबलू भाई ने फाइनल जुताई कर दी है रोटावेटर से दूसरी साइड में भी। और दोस्तों सुबह 9-10 बजे तक बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलते हैं, ओस इतनी ज़्यादा रहती है, रात में इतना ओस और पाला पड़ता है कि कुछ काम नहीं चल पाता। इसीलिए थोड़ा इस टाइम ऐसा लगता है कि बहुत रात हो गई है, लेकिन दोस्तों गर्मियों के मौसम में इस टाइम घूमने चलते हैं लोग खाना खा के। देखो 18:33 हो गए हैं, अगर 2 कम कर लें तो 6:33, 6:33 हुए हैं। और 6:33 पे ये हाल है कि करीब 7:30 पौने 8 बजे गर्मियों में दिन छिपता है। और अब ऐसा लग रहा है कि हमें आधी रात होगी और यार हमसे तो ज़्यादा कोई काम ही नहीं कर रहा, हम तो बिल्कुल परेशान बेहाल हो रहे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है,
अब बस ये यहाँ से बबलू भाई ने फाइनल जुताई कर दी है। कल फिर इसमें टीलर ला के कोने काने निकाल के बढ़िया तरह से हमने सब छटिंग कर दी थी यहाँ हल्की हल्की बढ़िया तरह। मिट्टी विट्टी जहाँ कम थी वहाँ लगा दी थी, जहाँ ज़्यादा थी वहाँ से ये थावड़े मावड़े सब साफ़ कर दिए थे। अब बस ये लकड़ी यहाँ से उठा के और अपना कल इसमें टीलर चला के बीज खाद बखेर के उठा के ऊपर से मैड़ा लगा के और फिर ये डोल खींच के डोल कल का टाइम मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कल को दोपहर बाद ट्रॉली भी भरनी है जो कि आधी भरी खड़ी है, गन्ने हो गए हैं। तो गेहूँ बो के और गन्ने करके फिर अगले दिन बिल्कुल रिलैक्स में ये डोल जो आगे रह रही है इन्हें यहाँ मिला देंगे। और फिर करीब 20 से 25 दिन बाद उन गेहूँओं को थोड़ा लेट पानी आएगा, इन्हें थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ये जैसे ही 2 या 3 पत्तों के होंगे इतने वो मेड्ढा कर जाएंगे, भाई इनका मेड़ सा मिला देंगे और छुट्टी दोस्तों। फिर अपना उधर ही उधर चक में काम करते रहेंगे। बस यहाँ जो है गाय भगाने आना पड़ेगा हमें, सुबह शाम अपना यही पहरा देना है कि घुमंतु जानवरों का झुंड इधर ना आ जाए और जो ये पिल्ले वगैरह घूम रहे हैं ये ज़्यादा गेहूँ को ना उखाड़े, क्योंकि ये पत्तों में घुसते हैं रात को, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब बस ये लकड़ी लेके चलते हैं, फाइनल हो जाएगा काम दोस्तों। हमारा जो भी काम बढ़ाया इन पेड़ों ने ही बढ़ाया। और आप देख सकते हैं कैमरे के सामने जो ये है ये धूल भी है और मतलब ओस टाइप पाले टाइप भी चीज़ गिर रही है आसमान में से। अब चलते हैं भर लेते हैं इन्हें दोस्तों। खेत फाइनल हो गया है बिल्कुल, बबलू भाई फाइनल जुताई कर रहे हैं पीछे और ये इधर बिल्कुल गजब हो गया है और लकड़ी भर ली है। और मेरा और मिंदर का मुंह भी आप देख सकते हैं दोनों भाइयों का मुंह ऐसा हो रहा है। और अब चलते हैं ट्रैक्टर लेकर। ट्रैक्टर की आवाज़ बिल्कुल गोल हो गई है। चलो भाई चलो। और अब तरीके में तो कार सी भगे है, तो रेस मंदी करनी पड़ेगी भाई। तो पहले गेयर में उड़े है साला, चाल चाल बहुत है फोर्ड की। उस तरीके में आगे जाके तो विंदर लो में करना पड़ेगा। चीता लाइट जला लूँ भाई, लाइट जला लूँ। क्यों मुझे लगा बालकों ने इसके मेंटल छेड़ दे दिखे हैं तो लाइट ही नहीं जला रहा। छेड़ दिया भाई फोन, गड़बड़ कर दी सालों ने, गड़बड़ कर दी रे भैया, कोई बात नहीं। और दोस्तों इसी के साथ में बुग्गी यहाँ कॉलोनी में लाकर खल्ली कर ली है। नहीं जड़ को भी मिंदर अपने स्टाइल से फेंक के गए। ले मिंदर फेंक। अरे तू ना जा पड़ी है इसकी क्या भैया रे। ओ भाई हाय शाबाश मिंदर, पत्ते से तार दे भैया। यो मसाला सा तार दे। एक लफन सी ले ले कोई भवारी सी। ये देखा दोस्तों कहाँ फंस गई है ये। ऐसी ये चोट मारेंगी मोटरसाइकिल वालों के भी कल को। ये सब यहाँ से थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हाँ भाई ऐसे कर दे। और दोस्तों अब कहीं जाके हमें मन को खुशी मिली है कि भाई ठीक है, अब जाके कल को जो है खेत बूक है, दाने बूक है, फाइनल हो जाएगा। मिंदर तेरे पैरों में भी रहेगी भाई जर्सी मट्टी, बहुत बढ़िया। और दोस्तों घरों जाकर भी हम टी पार्टी करते हैं, आपको टी पार्टी दिखाते हैं। बबलू भैया लेकर चलेंगे इसे फैड को। थमिए भाई। हाँ चल इन्हें तो बाद में कर देंगे तो कल को हैं। आगे मन ने रास्ता बनाई दिया था, दोनों रास्ते कहाँ हैं दोस्तों। यहाँ मैंने रास्ता बना दिया था। ये तो ऐसा मानो जैसे अमेरिका के अमेजोन के जंगलों में हो रहा हो और काट के रास्ते बनाए जा रहे हों बुलडोजर के द्वारा। चलो भैया ले आओ इसे धीरे धीरे। अब गोले भर लेते हैं। चलो चलते रहो, बढ़ते रहो, धीरे धीरे बढ़ते रहो दोस्तों। यहाँ से धीरे धीरे सूखती रहेंगी और झाड़ झाड़ के ये ईंट के पत्तों के जूने बना बना के जो है 4-4, 5-5 बोझ लकड़ी घर ले जाते रहेंगे दोस्तों। लकड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, झगड़ा इन पत्तों का ही है। पेड़ भी दिक्कत इन जो टूटते हैं इन पत्तों की वजह से टूटते हैं। इस पेड़ के पत्ते बहुत बुरे हैं, देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं
ये देखो मेरा पैर, और पत्ते का साइज देखो। ये पत्ता जो है छतरी के बराबर है। ये इतना ज़्यादा पानी पकड़ लेता है कि पेड़ मजबूरी में टूटता है फिर अंधियाओं में। और दोस्तों कल ही की तरह मैसी अपनी जगह पर खड़ा है। इधर पानी वानी सब कर दिया है और अब बबलू भैया से लेकर आएंगे। इतने हम चलते हैं, गोले भरते हैं। हाँ ट्रेडिंग कर दे से। यो पल्ली धोगी थी गोबर की, मुझे तो लग नहीं रही इसकी शिकल धुई हुई। मिंदर भाई थोड़ी सी पत्ती घेर दिए, पत्ती घेरो थोड़ी सी। दोस्तों नीचे पशुओं के लिए पत्ती भर ली है और अब फोर्ड को लेकर चलेंगे। मैं और मिंदर भाई गोले भर लेते हैं। भाई खाया पिया काम आवे है, वारी सवेरी खाया जा तो खाया जा जिंदगी में, नहीं तो ये तो। दोस्तों गोले भर लिए हैं और बबलू भाई भी पीछे से मीशी को लेकर आ गए हैं और बस अब चलते हैं।